आज हम चिड़िया कैसे उड़ता है और उसका एरोप्लेन में और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये चिड़िया है, यहाँ पर क्या होता है, एयर रहता है, यहाँ पर हवा रहता है। जब ये चिड़िया उड़ती हैं तो क्या करते हैं, पहले ऐसा इधर हवा में दबाव डालता है, इधर भी क्या हो गया, हवा में ऐसा दबाव डालते हैं तो ये क्या हो गया, एयर प्रेशर, ये हो गया क्रिया, ये क्या हो गया, क्रिया। ये क्रिया का प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगता है, ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। जब चिड़िया इस तरह से हवा में दबाव डालते हैं तो इसका प्रतिक्रिया उसको ऊपर ले जाता है, ये प्रतिक्रिया उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन ऐसा वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है जो उसको आगे की ओर बढ़ाता है। इस क्रिया के कारण क्या हो गया, रिएक्शन ऊपर लगेगा लेकिन चिड़िया आगे भी बढ़ता है। इस तरह से दो क्रिया होता है, एक तो चिड़िया को ऊपर स्पेस में उठाना होता है और दूसरा उसको आगे बढ़ाना होता है। तो हवा में जो दबाव डालता है वो क्या करता है, उसको ऊपर की ओर उठा के रखता है, ऊपर की ओर इस तरह से उठा के रखता है, लेकिन वो आगे भी बढ़ता है। तो आगे कौन सा फोर्स के कारण बढ़ता है, आगे कौन सा फोर्स के कारण बढ़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जानने के लिए है हमको पहले पतंग कैसे उड़ता है इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जब पतंग बनाया जाता है तो एक स्क्वायर शीट लिया जाता है और एक स्टिक, लकड़ी का स्टिक है, यहाँ पर ऐसा बना होता है। एक स्टिक इस तरह से लगा होता है, ये स्टिक अगर आप बीच में रखेंगे, अगर इस स्टिक को बीच में रखते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको जाता हूं, अगर स्टिक यहां पर रहेगा, यहां पर क्या होगा, इस तरह से रस्सी लगा है। जैसे ही आप रस्सी को अपनी ओर खींचेंगे, जैसे ही आप रस्सी को अपनी ओर खींचेंगे तो हवा में दबाव अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे हम डोरी को हाथ में खींचते हैं तो हवा में दबाव उस तरफ बनता है और हवा में क्या होता है, दबाव इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दबाव चार पार्ट में बढ़ गया, एक ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में। इस स्थिति में अगर स्टिक यहाँ पर लगा है तो हवा में दबाव चार पार्ट में बढ़ जाएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट, तो चार भागों में बढ़ जाता है। इस स्थिति में जैसे आप डोरी को अपनी ओर खींचेंगे तो पतंग उड़ता नहीं है, बल्कि यहीं पर क्या हो जाएगा, इस तरह से गोल गोल घूम जाता है। लेकिन पतंग बनाने वाले क्या करते हैं, इस स्टिक को यहाँ पर नहीं रखते हैं। पतंग बनाने वाले इस स्टिक को ऊपर की तरह इस तरह से मोड़ते हैं। तो देखिए पहले दबाव किधर था, इस इतने हिस्से में था दबाव, पहले दबाव क्या था, जब स्टिक यहां पर था तो दबाव क्या हो गया, दो भाग में बढ़ गया था, एक नीचे था और एक क्या था, ऊपर था इधर। लेकिन जैसे ही हम स्टिक को इस तरह से मोड़ते हैं तो नीचे की ओर, स्टिक के नीचे की ओर, इस तरह स्टिक के नीचे की ओर दबाव एक्स्ट्रा ये वाला दबाव बन जाता है। ये जो एक्स्ट्रा दबाव बन रहा है देखिए, पहले दबाव इतना था, पहले दबाव क्या था, इतना था नीचे की तरफ,
लेकिन जैसे ही आप स्टिक को ऐसा मोड़ते हैं तो दबाव, एक्स्ट्रा दबाव, ये जो है एक्स्ट्रा दबाव नीचे काम करता है। इस तरह से आप देखेंगे स्टिक के ऊपर जो दबाव इतने हिस्से में कार्य करता है और स्टिक के नीचे की ओर टोटल दबाव कितना हो गया, ये दबाव प्लस ये वाला दबाव, ये दोनों दबाव अतिरिक्त कार्य करता है। तो इस तरह से क्या हो गया, उसको ना ए बी, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टिक है, इस स्टिक के नीचे की ओर दबाव ऊपर के दबाव से ज्यादा है। तो सपोज इधर के दबाव को क्या करते हैं, P1 नाम देते हैं, और इधर दबाव क्या हो गया, P2। तो जैसे ही आप पतंग की डोरी को, जैसे ही हम पतंग की डोरी को अपनी ओर खींचते हैं तो दबाव क्या बनता है, उस तरफ बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में। पतंग में इस स्टिक को पतंग बनाने वाले इस तरह से मोड़ते हैं। जैसे ही पतंग को मोड़ा जाता है यहाँ पर एक अतिरिक्त दबाव क्रिएट होता है। जब ये स्टिक यहाँ पर था तो दबाव दो हिस्से में बटा था, एक नीचे इधर और एक दबाव उस एरिया में बन गया था। लेकिन जैसे है कि इस स्टिक को इस तरह से मोड़ते हैं तो ये जो अतिरिक्त, ये और ये अतिरिक्त दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इस स्टिक से नीचे की ओर, इस स्टिक के नीचे की ओर अधिक दबाव बन जाता है। ये क्या हो जाता है, ये वाला एरिया अतिरिक्त दबाव क्रिएट करता है। ये अतिरिक्त दबाव का क्षेत्र स्टिक के नीचे दबाव को बढ़ा देता है। इस तरह से दबाव P1 जो स्टिक के नीचे लग रहा है और दबाव P2 जो स्टिक के उधर उस एरिया में लग रहा है, वो दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस एरिया में दबाव क्या हो जाता है, कितना लगता है। इस दबाव को क्या बोलते हैं, स्टिक के ऐसे मुड़ने के कारण इस एरिया में दबाव कम उत्पन्न होता है और स्टिक के नीचे इस एरिया में दबाव अधिक उत्पन्न होता है। इस स्टिक के उस तरफ ये वाला रीजन में A B D C A, इस रीजन में और इस रीजन में दबाव कितना है, A B D C A, A B D C A, A B D C वापिस ये तक है। और इस रीजन में जो दबाव है कितना बनता है, A C D E A। यहाँ पर दबाव क्या हो गया, A C D E A। इतना जो दबाव है, यहाँ का जो दबाव है, ये दबाव अधिक होता है, ये दबाव कम होता है। इस तरह से आप देखते हैं कि इस स्टिक को इधर मोड़ने पर स्टिक के नीचे अधिक दाब का क्षेत्र और ऊपर कम दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा दाब उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या हो जाता है, नीचे अधिक दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यह अधिक दाब का क्षेत्र है जो कि पतंग में डोरी है। इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ही स्टिक को इस तरह से मोड़ा जाता है तो स्टिक के नीचे वाले पोर्शन में इधर ये अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण स्टिक के नीचे अधिक दाब का क्षेत्र और स्टिक के ऊपर कम दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर टोटल दाब कितना हो जाएगा, इस एरिया में टोटल दाब कितना हो जाएगा, टोटल दाब है P1 और इस एरिया में इतने हिस्से में दाब P2 है। तो दाब P1 बहुत ज्यादा होता है दाब P2 से। इस तरह से जैसे आप डोरी को अपनी
अपनी ओर खींचेंगे तो पतंग अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे ही आप पतंग की डोरी को अपनी ओर खींचेंगे तो दाब क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो पतंग किधर मूव होता है, पतंग अधिक दबाव से कम दबाव के क्षेत्र की ओर मूव होता है। इसलिए क्या होता है कि पतंग को जैसे ही आप अपनी ओर खींचते हैं, पतंग की डोरी को आप ऐसे अपनी ओर खींचते हैं तो पतंग ऊपर की तरफ गति करता है। इस तरह से पतंग क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से पतंग क्या हो जाता है, अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करता है। अब हम इस थ्योरी को चिड़िया पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक चिड़िया है इस तरह से, और ये उसका पंख है। ये उसका क्या है, फेदर है। देखिए ये चिड़िया है, चिड़िया क्या करता है, नीचे की ओर हवा में दबाव डालता है। इस तरह से चिड़िया क्या करता है, नीचे की ओर हवा में दबाव डालता है। यहाँ पर एयर होता है, यहाँ पर क्या होता है, एयर होता है। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। और इसके विपरीत क्या लगता है, प्रतिक्रिया। तो इस क्रिया के कारण क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया लगता है। जैसे ही चिड़िया क्या करता है, नीचे की तरफ प्रेशर करता है, उसको ऊपर प्रतिक्रिया उसको ऊपर उठा के रखता है। लेकिन हम जानते हैं, देखें कि इस मोड़ के कारण इस एरिया में दबाव P1 अधिक होता है, और इसको आप पतंग के जैसा मान सकते हैं। ये पतंग के जैसा मान सकते हैं। तो इस एरिया में दबाव अधिक होता है, और इस एरिया में दबाव क्या हो गया, शून्य है। तो दबाव P1 मच ग्रेटर देन दबाव P2। इस तरह से देखेंगे कि प्रेशर P1 इज मोर देन प्रेशर P2। इस तरह से क्या देख रहे हैं कि प्रेशर P1 प्रेशर P2 से अधिक है, इसलिए चिड़िया क्या करता है, आगे की ओर गति करता है। तो आप देखते हैं कि ये जो क्रिया है, इस क्रिया के कारण प्रतिक्रिया उसको क्या करता है, उसको उठा के रखता है। देखिए ऐसा, इस क्रिया के कारण क्या करता है, ऐसा इस क्रिया के कारण प्रतिक्रिया उसको ऊपर उठा के रखता है। लेकिन ये जो दबाव है यहाँ पर अधिक है और इधर दबाव कम है, इसलिए चिड़िया क्या होता है, अधिक दबाव से कम दबाव की ओर गति करता है। अब इसको एरोप्लेन में अप्लाई कर सकते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है, यहाँ पर जो एरोप्लेन में एयर इस तरह से अंदर आता है, एरोप्लेन में एयर इस तरह से अंदर आता है, और यहाँ पर इस एरिया में दबाव क्रिएट करता है। एरोप्लेन में क्या होता है कि हवा इस तरह से अंदर आता है, हवा इधर से अंदर आता है, और इस पूरे क्षेत्र में दबाव क्रिएट करता है, पूरा प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप जिस तरह से पतंग में इधर नीचे की ओर दबाव अधिक है और उधर दबाव क्या हो गया, जीरो हो गया, तो दबाव यहाँ पर क्या होगा, P1, यहाँ पर दबाव क्या हो गया, P2। तो नीचे की ओर दबाव अधिक होता है और ऊपर की ओर दबाव कम होता है, अर्थात P1 इज ग्रेटर देन P2। इसलिए क्या होता है, प्लेन आगे की ओर बढ़ता है। जितना प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर क्रिएट होता है, इस क्षेत्र में प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब
शुरू में एरोप्लेन बनाया गया था चिड़ियों को ही देखकर बनाया गया था। इस तरह से आप देखते हैं कि पतंग का उड़ना या चिड़िया का उड़ना और इस तरह से एरोप्लेन का उड़ना, तीनों में सिमिलरिटी है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पतंग कैसे उड़ता है और पतंग जिस प्रोसेस से उड़ता है, पतंग जिस टेक्नोलॉजी से उड़ता है उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग चिड़िया भी करता है और उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें होता है, एरोप्लेन में होता है।